अब आपको प्रभाव पैदा करना है। क्या आप प्रभाव पैदा करने के लिए तैयार हो? एक रियल लीडर जो प्रभाव पैदा करना चाहता है, वो कैसे करता है? उसके रोम से अनहद नाद आए, अनहद नाद। ये अनहद नाद सुना है कभी आपने? कभी बंद नहीं होने वाली ऐसी आवाज जिसे ओमकार ध्वनि भी बोलते हैं। जैसे एक अनहद नाद अनादि से अनंत तक कभी रुकता ही नहीं है। वो साउंड लगातार 3 लोक में गूंजता है। एक रियल लीडर अगर प्रभाव छोड़ना चाहता है तो आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, पूरा माइंड स्ट्रक्चर और पूरी सोल स्ट्रक्चर, शरीर, आत्मा और दिमाग, ये सारी ताकत प्रमोशन पे लगनी चाहिए। फिर आपका प्रभाव कुछ अलग होगा। क्या प्रमोशन का तरीका होना चाहिए यार? बात उल्टी खुद पर पड़ जाए तो भी प्रमोशन से सीधी की जा सकती है। चीजें फेवरेबल नहीं हो, अनफेवरेबल हो, तो भी प्रमोशन से लहर पैदा की जा सकती है। प्रमोशन का तरीका, प्रमोशन की वेव, प्रमोशन की सच्चाई, ये सारे कारक मायने तो रखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति रात और दिन प्रमोशन, जिसके रोम रोम में प्रमोशन आ गया, फिर उसे कभी ये नहीं कहना पड़ता है क्या बोला है। बहुत वर्षों पुरानी बात है, 97 की बात है। मैं 17 साल का था। मैं जोधपुर एक शिविर में गया था जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं जानता था। 3000 लोग उस शिविर में थे। तो सामने वाले सज्जन ने बोला, खड़े होइए और अपना नाम बताइए। तो मैं तीसरी रो में था। हर रो में लगभग 50 लोग थे। तो मेरा नंबर लगभग 120, 130 पे था। सेंटर में बैठा था। तो जब परिचय यहां से होता आया तो उसे कई बार उस व्यक्ति को जो संचालन कर रहे थे उन्हें कहना पड़ा, है कुछ समझ रहे हो? इतनी उम्र के बाद और इतने जीवन को जीने के बाद अगर आज भी आपकी बात कोई एक बार में नहीं सुनता, क्या प्रभाव पैदा करोगे? क्या प्रभाव पैदा करोगे? मैंने 17 वर्ष की उम्र में यह लेसन अपने जीवन में ले लिया और सबकॉन्शियस माइंड में डाल लिया। जब भी बोलूंगा एक ही बार में, चाहे 500 बैठे हों, 1000 बैठे हों, 2 हों, दोबारा रिपीट नहीं करना पड़े, इस वजह समझाने की अपेक्षा से कई बार करूंगा। लेकिन सुना नहीं हो, समझा नहीं हो तो साउंड, उसका वॉल्यूम, स्पष्टता, क्लैरिटी, इनमें एक से ज्यादा बार दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। 17 साल की उम्र में यह संकल्प ले लिया था। मतलब कौन सा ढक्कन मैंने तोड़ दिया? अस्पष्ट बोलने का ढक्कन तोड़ा, धीरे बोलने का ढक्कन तोड़ा। और अच्छा, कई लोग फिर इतना तेज बोलते हैं कि कई बार कहना पड़ता है धीरे बोल, धीरे बोलना भी लीडरशिप है। धीरे नहीं बोलता, जोर से। अरे दीवारों के कान होते हैं, ये बात तेज बोलने की है ही नहीं। सॉफ्टवेयर को चेंज कर धीरे बोल, नहीं बोल पाता। समय के आधार पे जो बदल लेवे वो प्रभाव पैदा करता है। प्रमोशनल ऐसा प्रमोशनल एटीट्यूड बना लो मेरे भाई। प्रमोशन करने वाला आदमी सेल्स में कभी फेल नहीं होता। 21 दिन से ज्यादा उसका धंधा नीचे नहीं आता। और प्रमोशन में कमी आ गई तो समझ लो प्रभाव में कमी आ गई। आपको प्रमोशन करना होगा। ये भगवान ने जो वोकल कोड्स आपको दिए हैं, इन्हें खोलने का टाइम आ गया, इनकी सर्विस करने का टाइम आ गया। और किसी को बदलवाना हो तो बदलवाने का टाइम आ गया। लेकिन अब मरी मरी आवाजें, धीमी धीमी आवाजें, अस्पष्ट आवाजें, बेसुरी आवाजें, एक पैटर्न पे जाने वाली आवाजें नहीं चलेगी। फैक्ट के साथ, सच्चाइयों के साथ
धीमे भी बोलोगे तो चल जाएगा, लेकिन एटीट्यूड प्रमोशनल होना चाहिए, तब एक नेटवर्कर मार्केट में प्रभाव छोड़ेगा। पहला, प्रोग्राम्स के प्रमोशन। हेलो हेलो, आज से पहले का अतीत एक तरफ और आने वाले कई साल एक तरफ। आज आपको यह संकल्प लेना होगा। मैं आज इस टीसी फोरम में यह संकल्प लेता हूं, मेरे साथ दोहराओ। मैं आज इस टीसी फोरम में यह संकल्प लेता हूं। आप यार नकल किया करो, सामने वाले के लहजे को भी कॉपी करने की कोशिश किया करो। मैं जब भी जीवन में श्रोता बना, मैंने हमेशा स्पीकर्स के लहजों को कॉपी कर करके पैटर्न बनाए और बेस्ट वर्जन को निकालने की कोशिश की। ये जब करते हो ना आप, तो आपके भीतर एक वेव आती है, एक पीक और बॉटम बनाने की नई कला आती है। तो इमोशन को कॉपी, पैटर्न को कॉपी, पीक बॉटम को कॉपी, कब नीचे और कब ऊपर जाना उसे भी कॉपी क्या करो। मैं आज इस टीसी फोरम में यह संकल्प लेता हूं कि अब जो भी प्रोग्राम इस बिजनेस में होगा, मैं और मेरी टीम उस प्रोग्राम के प्रमोशन के लिए अलग से एक्टिविटीज करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे। इस बात को आपने संकल्प में बदला तो सिद्धि तक पहुंचोगे, लेकिन इसे अलग से बोला, एक्टिविटीज बोला, स्पेशल बोला, स्पेशल कोटे में रखना, जिसके लिए आपको स्पेशल ताकत लगानी होगी। प्रोग्राम के प्रमोशन करना। मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया 29 सितंबर सन 2000। 2-3 दिन बाद आया 2 अक्टूबर। 3 ही दिन में मुझे अपलाइन ने बोला, सुनो थोड़े कुछ लोगों को लिया ना। मैं जीप भर के लेके गया। फिर आया 6 अक्टूबर, तो एक जीप और एक ये 3 व्हीलर आता है ना, ये भर ले गया। तो अपलाइन टेंशन में आ गया, ये चौकटी में से तो नहीं ला रहा, लोगों को इतने भर भर के कैसे लेके आ रहा है। और 3 व्हीलर वो ये जो टेम्पो, उसमें लोगों को खड़े करके ले गया। तीसरी बार मिनी बस प्लस ये दोनों, टेंशन में आ गए। मुझे समझ में आ गया, अपने में ज्ञान कम हो ज्यादा हो, आंकड़ों में पीछे हो हल्के हो, लेकिन प्रमोशन ही तुझे जिताएगा रे। आप प्रमोशन में पीछे हो, ये मेरे को आभास हो रहा है। प्रमोशन करो। प्रमोशन करने से मिट्टी भी बिक जाती है, और नहीं प्रमोशन करने से सोना भी नहीं बेच पाओगे। प्रमोशन करो प्रोग्राम का।